राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है, उस सरकार पर जो है ना संकट बना हुआ है। क्यों बना हुआ है वो संकट? क्योंकि राजस्थान में कांग्रेस के जो सीएम हैं अशोक गहलोत और जो डिप्टी सीएम है सचिन पायलट, उन दोनों के बीच में एक फाइट देखने को मिल रही है, एक संघर्ष देखने को मिल रहा है हमें। ए क्राइसिस इन पॉज एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई राजस्थान सरकार, खास करके जो कांग्रेस पार्टी की सरकार है राजस्थान में, वह संकट में थी। एक क्राइसिस यानी कि एक संकट बना हुआ है, अभी भी वह संकट जो है पूरी तरीके से खत्म नहीं हुआ है। पॉज पॉज का मतलब एक विराम लिया है, थोड़ी देर के लिए रुक गया है, लेकिन अभी भी कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, उस पर जो है ना संकट बना हुआ है। एक क्राइसिस इन पॉज, वह थोड़ी देर के लिए रुक गया है। अब पढ़ते हैं पूरी कहानी और समझने की कोशिश करते हैं कि क्या बात जो एडिटोरियल करना चाहता है। पायलट ओवरप्लेड हिज हैंड। अब ये जो शब्द है ना, ओवरप्ले वंस हैंड, ओवरप्ले वंस हैंड का मतलब होता है कि भाई आप जब बहुत ज़्यादा एक तरीके से अपने आप में ओवर कॉन्फिडेंस में आके आप अपना काम बिगाड़ लेते हो, उसको बोला जाता है ओवरप्ले वंस हैंड। ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना खुद का काम बिगाड़ लेना, उसको कहते हैं ओवरप्ले वंस हैंड। तो सचिन पायलट जो हैं, उन्होंने अपना खुद का ही काम बिगाड़ लिया कुछ ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आकर। बट द कांग्रेस लीडरशिप शुड हैव स्टेप्ड इन अर्ली। लेकिन कांग्रेस की जो लीडरशिप है, यानी कि कांग्रेस के जो उच्च स्तर के नेता हैं, उनको क्या करना चाहिए था? शुड हैव स्टेप्ड इन अर्ली, उनको जल्द से जल्द दखल देना चाहिए था। शुड हैव स्टेप्ड इन अर्ली, उनको जल्दी से जल्दी इस परिस्थिति को समझना चाहिए था कि भाई राजस्थान में ये चल क्या रहा है, और समय रहते कदम उठाने चाहिए थे। आगे और पढ़ेंगे तो पूरा समझ में आएगा। द ब्रूइंग रेबेलियन इन राजस्थान कांग्रेस। द ब्रू, अब इस ब्रू का क्या मतलब होता है? जैसे ब्रू का मतलब होता है चाय बनती है या कॉफ़ी बनती है ना, लेकिन यह चाय बनने या कॉफ़ी होने से, यहाँ पे ब्रू का मतलब है निर्मित होना, खास करके एक बुरी परिस्थिति का धीरे धीरे निर्मित होना, धीरे धीरे पकना। द ब्रूइंग रेबेलियन का मतलब है विद्रोह। इन द राजस्थान कांग्रेस, द ब्रूइंग रेबेलियन इन द राजस्थान कांग्रेस लॉस्ट इट्स फिज। फिज का मतलब है गैस निकल जाना। फिज का मतलब क्या होता है? फिज का मतलब होता है जो गैस के बबल होते हैं ना, जो गैस के बबल निकलते हैं धीरे धीरे से। तो कुल मिला के एडिटोरियल प्रतीकात्मक भाषा में लिखता है इस चीज़ को, यानी कि प्रतीकात्मक, या आप कह सकते हो कि पोइटिक अंदाज में एडिटोरियल कहना चाहता है कि भाई धीरे धीरे कुछ पक रहा था, लेकिन जो धीरे धीरे पक रहा था, धीरे धीरे जो उबल रहा था, उसकी हवा निकल गई। इस तरह से कहना चाहता है, बीच में ही जो है मामला शांत हो गया। बट द राइवलरी, तो यही एडिटोरियल कहता है कि द ब्रूइंग रिबेलियन इन द राजस्थान कांग्रेस लॉस्ट इट्स फिज मिडवे। मिडवे का मतलब होता है बीच रास्ते में, कि भाई राजस्थान कांग्रेस में ये जो विद्रोह धीरे धीरे निर्मित हो रहा था, यह एक तरीके से जैसे गैस निकल जाती है ना, किसी कोई लिक्विड है उसमें गैस भरी है, उसकी गैस निकल जाए, तो ये जो विद्रोह था ना, इसकी एक तरीके से हवा निकल गई बीच में ही। लेकिन द राइवलरी, राइवलरी का मतलब होता है प्रतिद्वंद्विता, एक तरह का टकराव आप कह सकते हो। बट द राइवलरी बिटवीन चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत एंड हिज डेप्यूटी सचिन पायलट, लेकिन जो प्रतिद्वंदिता चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत और आप कह सकते हो कि जो डिप्टी सीएम हैं सचिन पायलट, उनके बीच में जो प्रतिद्वंदिता है, विल कंटिन्यू टू हॉन्ट। हॉन्ट का मतलब है डराना, लगातार जो है भयभीत करना, मंडराना, बने रहना। विल कंटिन्यू टू हॉन्ट द पार्टीज गवर्नमेंट इन द स्टेट। ठीक है कि भाई ये जो एक तरीके का विद्रोह हमें लग रहा था, एक तरीके की बुरी परिस्थिति कांग्रेस पार्टी के लिए जो निर्मित हो रही थी राजस्थान में, उसकी तो जो है हवा निकल गई है। लेकिन यह जो प्रतिद्वंद्विता मिस्टर अशोक गहलोत और मिस्टर सचिन पायलट के बीच में है, यह अभी लगातार बनी रहेगी और कांग्रेस पार्टी की जो सरकार है राजस्थान में, उसको डराती रहेगी, है ना। यानी कि अभी तो जो है खतरा बना हुआ है। आगे देखते हैं। मिस्टर पायलट अपीयर्स, कि सचिन पायलट जो है वे प्रतीत होते हैं टू हैव ओवरप्लेड हिज हैंड। ऐसा लगता है कि मिस्टर सचिन पायलट ने ओवर कॉन्फिडेंस में आके अपना काम जो है खराब कर लिया है ना। टू हैव प्लेड हिज हैंड का मतलब है कि मिस्टर सचिन पायलट, ऐसा लगता है कि उन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो है अपना काम खराब कर लिया। इन द प्रोसेस एक्सपोजिंग हिमसेल्फ, कि भाई इन्होंने क्या किया कि ये कुछ जो करना चाह रहे थे ना, कुछ एक तरीके से आप कह सकते हो कि कुछ जो चल रहा था इनके दिमाग में या इनके माइंड में जो कुछ चल रहा था,
तो उनको जो है इन्होंने ओवर कॉन्फिडेंस में आके जो है इन द प्रोसेस एक्सपोजिंग हिमसेल्फ टू पोटेंशियल रेट्रीब्यूशन। पोटेंशियल का मतलब होता है संभावित और रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है पनिशमेंट। इन द प्रोसेस कि मिस्टर सचिन पायलट जो कुछ कर रहे थे तो करते उन्होंने क्या है बिल्कुल मतलब ठीक तरह से नहीं किया, वे ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए और इसी प्रोसेस में क्या हुआ, उन्होंने अपने आप को एक्सपोज कर दिया है ना, अपने आप को किसी के प्रति खोल देना, एक्सपोज कर देना कि भाई मिस्टर सचिन पायलट के जो इरादे थे वे इरादे मिस्टर गहलोत की नज़र में आ गए। हिमसेल्फ टू पोटेंशियल का मतलब है संभावित, रेट्रीब्यूशन का मतलब है दंड, बाय द वेटेरन, वेटेरन का मतलब है अनुभवी। यहाँ वेटेरन आया है मिस्टर अशोक गहलोत के लिए कि समय रहते मिस्टर सचिन पायलट के इरादे मिस्टर गहलोत जो कि एक अनुभवी व्यक्ति हैं उनकी नज़र में आ गए। और जो है हु इज नोन, अब मिस्टर गहलोत के लिए कहा जा रहा है हु इज नोन, जिनको कि जाना जाता है, टू बी एज रथलेस। रथलेस का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा निर्दय, बहुत ही ज़्यादा कठोर होना। टू बी एज रथलेस टू एडवर्सरीज, एडवर्सरीज का मतलब होता है विरोधी, कि मिस्टर गहलोत जो हैं अपने विरोधियों की प्रति बहुत ही कठोरता, बहुत ही निर्दयता का रुख अपनाते हैं। एज ही इज़ लॉयल टू फॉलोअर्स, कि मिस्टर अशोक गहलोत अपने जो फॉलोअर्स होते हैं, उनके जो समर्थक होते हैं, उनके प्रति जितनी वफादारी दिखाते हैं उतनी ही ज़्यादा निर्दयता और उतनी ही ज़्यादा कठोरता वे अपने विरोधियों के प्रति दिखाते हैं। तो इस तरह से मिस्टर सचिन पायलट एक तरीके से आप कह सकते हो कि जो विरोध करना चाह रहे थे, एक तरीके का विद्रोह जो उनके मन में था, तो वह विद्रोह जो है धीरे धीरे मतलब प्रकट हो गया सचिन पायलट के ओवर कॉन्फिडेंस के चलते। मिस्टर सचिन पायलट के दिमाग में जो विद्रोह था वह विद्रोह जो है प्रकट हो गया और मिस्टर गहलोत की नज़र में आ गया। और इस तरह से मिस्टर गहलोत जो है ना, वे एक तरीके से दंड देने के लिए जो है आप कह सकते हो कि उत्सुक हो गए। पोटेंशियल रेट्रीब्यूशन का मतलब है संभावित दंड जो कि मिस्टर अशोक गहलोत के द्वारा मिस्टर पायलट को मिल सकता था, एक तरीके से वह परिस्थितियां निर्मित हो गई। और फिर बाद में लिखा हुआ है कि भाई ये एक वेटरन है, यानी कि एक बहुत ही अनुभवी व्यक्ति है मिस्टर गहलोत। वे अनुभवी व्यक्ति क्या करते हैं कि जितना कि वफादार अपने समर्थकों के लिए है, उतना ही अपने विरोधियों के प्रति भी वे बहुत ही कड़ा रुख अपनाते हैं। आगे देखते हैं। The deputy chief minister had claimed the support of 30 of the 107 Congress MLAs in the state. The deputy chief minister had claimed, सचिन पायलट के लिए कहा जा रहा है कि भाई इन्होंने दावा किया था, क्लेम का मतलब दावा, क्या दावा किया था इन्होंने दावा किया था कि भाई 107 कांग्रेस एमएलए में से 30 एमएलए का सपोर्ट मेरे पास है। द सपोर्ट ऑफ 30 ऑफ द 107 कांग्रेस एमएलए इन द स्टेट, बट द शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑन मंडे। लेकिन मंडे को जब ताकत का प्रदर्शन किया गया, यहाँ पे शो ऑफ स्ट्रेंथ का मतलब है कि भाई किसके पास कितने एमएलए हैं, है ना, उनको दिखाना, प्रदर्शित करना। बट द शो ऑफ स्ट्रेंथ ऑन मंडे टर्न्ड इन अ डिफरेंट पिक्चर। तो पहले तो जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर सचिन पायलट के द्वारा दावा किया गया था कि भाई 107 कांग्रेस एमएलए में से 30 एमएलए मेरे पास हैं। लेकिन जब मंडे को जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो शो ऑफ स्ट्रेंथ हुआ, जब देखा गया कि हाँ भाई किसके पास कितने एमएलए हैं, तब मामला कुछ अलग ही नजर आया। टर्न्ड इन अ डिफरेंट पिक्चर, तब कुछ सीन जो है कुछ अलग ही नजर आया। मोर देन 100 एमएलएस अपीयर टू हैव अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। लेजिस्लेचर का मतलब क्या होता है? लेजिस्लेचर का मतलब होता है कानून बनाने वाली जो सभा होती है ना, उसके लिए हम लगाते हैं लेजिस्लेचर। लेजिस्लेशन का मतलब कानून। मोर देन 100 एमएलएस अपीयर टू हैव अटेंडेड, कि 100 से भी ज़्यादा एमएलए प्रतीत होते हैं कि उन्होंने अटेंड की। क्या अटेंड की? एक मीटिंग अटेंड की। कौन सी मीटिंग? कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की। कि भाई कांग्रेस पार्टी की जो मीटिंग हुई उस मीटिंग को अटेंड किया, ऐसा प्रतीत होता है। कितने? 100 से भी ज़्यादा एमएलएज ने ना, मोर देन 100 एमएलएज। विच इज अबाउ द हाफ वे मार्क। हाफ वे मार्क का मतलब है आधा निशान, हाफ वे मार्क इन द 200 स्ट्रॉन्ग असेंबली। कि भाई राजस्थान असेंबली की अगर हम बात करें तो इसमें टोटल कितनी सीट हैं? 200 सीट हैं। तो 200 सीट में से अगर आप 100 सीट को क्रॉस कर जाते हो तो इसका मतलब है आपके पास आधे से ज़्यादा बहुमत है। तो यही एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि मोर देन 100 एमएलएस अपीयर टू हैव अटेंडेड ए मीटिंग ऑफ द कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी। कि भाई ये एक तरीके से आप कह सकते हो कि ये जो कांग्रेस लेजिस्लेचर पार्टी की जो मीटिंग हुई उसमें 100 से ज़्यादा विधायक प्रेजेंट थे। तो आप ये कह सकते हो कि जो कि ज़्यादा है, हाफ वे मार्क जो कि आधा आंकड़ा होता है ना 200 का, उससे ज़्यादा था।
एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट। हेड का मतलब एक तरीके का प्रमुख, या फिर आप कह सकते हो कि अध्यक्ष, या फिर नेतृत्व करने वाला। एज द हेड ऑफ द कांग्रेस स्टेट यूनिट, कि राजस्थान में कांग्रेस की जो इकाई है उसके हेड के रूप में मिस्टर पायलट प्लेड अ क्रूशियल रोल। क्रूशियल रोल का मतलब है निर्णायक रोल, महत्वपूर्ण रोल। मिस्टर पायलट प्लेड ए क्रूशियल रोल इन द विक्ट्री ऑफ द पार्टी इन 2018। तो देखो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई 2018 के जो चुनाव हुए उनमें मिस्टर पायलट ने जो है कांग्रेस का नेतृत्व किया राजस्थान में, और उन्होंने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई कांग्रेस को जीत दिलाने में। 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को राजस्थान में जीत दिलाने में मिस्टर सचिन पायलट ने एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। एंड इज डिसअपॉइंटमेंट, डिसअपॉइंटमेंट का मतलब है निराशा, एंड इज डिसअपॉइंटमेंट एट लूजिंग द टॉप पोस्ट टू मिस्टर गहलोत। अब देखो जब इन्होंने जीत दिलाई मिस्टर सचिन पायलट ने 2018 में कांग्रेस पार्टी को, तो इनको लग रहा था कि भाई मैं चीफ मिनिस्टर बनूंगा, लेकिन उनकी निराशा एट लूजिंग, कि भाई उन्होंने खो दिया। क्या खो दिया? द टॉप पोस्ट का मतलब है मुख्यमंत्री का पद, कि भाई मुख्यमंत्री का पद जो है मिस्टर गहलोत के पास चला गया। तो इनको जो है निराशा हुई सचिन पायलट को। हिज डिसअपॉइंटमेंट एट लूजिंग द टॉप पोस्ट टू मिस्टर गहलोत सून बिकेम ए फेस्टरिंग वुंड। फेस्टरिंग का मतलब, वुंड का मतलब है जख्म, ऐसा जख्म जिसमें मवाद भर जाए, है ना। फेस्टरिंग वुंड का मतलब है एक ऐसा जख्म जिसमें मवाद पड़ जाए। तो ठीक है, मिस्टर सचिन पायलट ने 2018 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को जीत दिलाई। इसके बाद इन्हें लगा कि भाई जो है चीफ मिनिस्टर का पद जो है मुझे मिलेगा, लेकिन चीफ मिनिस्टर का पद इन्होंने खो दिया और चीफ मिनिस्टर का पद मिल गया मिस्टर गहलोत को। तो इस प्रक्रिया में जो है क्या हुआ, एक घाव निर्मित हो गया, है ना। सून बिकेम ए फेस्टरिंग वुंड, एक ऐसा घाव निर्मित हो गया जिसमें कि जख्म भर गया। अब ये क्या प्रतीकात्मक वे है लिखने का। ए फेस्टरिंग वुंड इनटू विच मिस्टर गहलोत को चीफ मिनिस्टर का पद मिल गया, मिस्टर सचिन पायलट को चीफ मिनिस्टर का पद नहीं मिल पाया। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि सचिन पायलट जो है ना, उनको एक, उनके लिए जो है घाव निर्मित हो गया, और उस घाव में जो है मवाद भर गई। इनटू विच द लेटर, देखो दो शब्द होते हैं, फॉर्मर का मतलब होता है पहले वाला और लेटर का मतलब होता है बाद वाला। यहाँ लेटर आया अशोक गहलोत के लिए। देखो ये जो हमारा अगर पूरा वाक्य पढ़ेंगे ना हम यहाँ से शुरू से, तो पहले जिक्र किया गया मिस्टर पायलट का, इसके बाद में जिक्र किया गया मिस्टर गहलोत का। तो यहाँ लेटर आया है मिस्टर गहलोत के लिए। तो एक घाव निर्मित हो गया सचिन पायलट के लिए, एक जिसमें कि मवाद भर गई हो। इनटू विच द लेटर ओनली रब्ड साल्ट, रब का यहाँ पे क्या मतलब है, मलना, साल्ट का मतलब है नमक। तो एक तरीके से घाव निर्मित हो गया सचिन पायलट के लिए, और उस घाव में मिस्टर गहलोत जो है लगातार नमक मलते रहे, है ना, एक तरीके से घाव में नमक छिड़कते रहे, इस तरह से आप कह सकते हो। द गहलोत कैंप हैज अक्यूज्ड मिस्टर पायलट ऑफ हॉबनॉबिंग विथ द बीजेपी। अब देखो ये है पूरी कहानी कि हुआ क्या। अभी हाल ही में ऐसा कुछ हमें देखने को मिला कि द गहलोत कैंप, कि गहलोत कैंप में जो भी व्यक्ति हैं, यानी कि ऐसे विधायक जो कि मिस्टर गहलोत को सपोर्ट करते हैं, तो उनका जो गुट है, द गहलोत कैंप हैज़ अक्यूज्ड मिस्टर पायलट, उन्होंने मिस्टर सचिन पायलट पर आरोप लगाया है। अक्यूज्ड के साथ में और प्रीपोजिशन आता है, इसका मतलब होता है किसी पर आरोप लगाना या किसी पर इल्ज़ाम लगाना। तो मिस्टर गहलोत का जो खेमा है, उस खेमे ने मिस्टर सचिन पायलट पर आरोप लगाया किस चीज़ का, हॉबनॉबिंग। हॉबनॉब का मतलब होता है किसी के साथ मित्रता बढ़ाना, किसी के साथ मेलजोल बढ़ाना। हॉबनॉबिंग विद द बीजेपी टू टॉपल, टॉपल का मतलब है गिराना, जैसे किसी पार्टी की सरकार है उसे गिराना, टू टॉपल द गवर्नमेंट। तो गहलोत खेमे से जुड़े हुए व्यक्तियों का कहना है कि मिस्टर पायलट ने बीजेपी के साथ मेलजोल करने की कोशिश की, क्यों, सरकार को गिराने के लिए। आगे देखते हैं। बाय गोइंग पब्लिक विद हिज रिसेंटमेंट, रिसेंटमेंट का मतलब है नाराजगी, एंड मार्शलिंग, मार्शलिंग का मतलब है एकत्रित करना, लेजिस्लेटर का मतलब होता है कानून बनाने वाले, यहाँ पे लेजिस्लेटर्स आया है विधायकों के लिए। इन हिज कैंप टू बीजेपी रूल्ड हरियाणा। देखो एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है कि सार्वजनिक होते हुए, मतलब पब्लिकली सामने आते हुए, सार्वजनिक रूप से जो है सामने आते हुए, बाय गोइंग पब्लिक विद हिज रिसेंटमेंट, कि मिस्टर गहलोत के अंदर जो नाराजगी है उस नाराजगी को पब्लिक के सामने जाहिर करते हुए, और मार्शलिंग लेजिस्लेटर इन हिज कैंप, और मिस्टर सचिन पायलट के खेमे में जो भी विधायक हैं उन विधायकों को इकट्ठा करते हुए, कहाँ पर इकट्ठा करते हुए, टू बीजेपी रूल हरियाणा, कि बीजेपी शासित हरियाणा राज्य में सचिन पायलट के खेमे में जो भी विधायक हैं उन विधायकों को एकत्रित करते हुए, सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी को जाहिर करते हुए, मिस्टर पायलट गेव ए फिलिप, फिलिप का मतलब होता है
आप फिलिप का मतलब बोल सकते हो एक तरीके का प्रोत्साहन। ए फिलिप टू स्पेकुलेशन, स्पेकुलेशन का मतलब होता है अटकल, अनुमान, दैट द बीजेपी वाज इन्वॉल्व। तो जब ये सीन हमें देखने को मिला ना कि भाई मिस्टर गहलोत जो है, मिस्टर सचिन पायलट जो है, एक तरीके से आप जो है सार्वजनिक रूप से अपनी नाराजगी को दिखा रहे हैं, हरियाणा में जो भी उनके विधायक हैं उन विधायकों को एकत्रित कर रहे हैं, तो इन सब से अनुमान को प्रोत्साहन मिला, इन बातों से अनुमानों को प्रोत्साहन मिला कि भाई बीजेपी जो है, कुछ बीजेपी जो है ना इन्वॉल्व है इस घटना में। ऐसा लगा इन बातों से कि भाई बीजेपी जो है सचिन पायलट के साथ मिलजुल कर जो है सरकार को गिराने की कोशिश कर रही है। दैट द बीजेपी वाज इन्वॉल्व एज इट वाज इन टॉपलिंग, जैसा कि बीजेपी ने गिराने में किया था, एज टॉपलिंग द कांग्रेस गवर्नमेंट, जैसा कि बीजेपी ने कांग्रेस गवर्नमेंट को गिराने में रोल प्ले किया था। कब? इन मध्य प्रदेश, इन मार्च के महीने में मध्य प्रदेश में जिस तरह से बीजेपी ने, एक तरीके से आप कह सकते हो कि कांग्रेस की जो सरकार थी ना मध्य प्रदेश में, उसको गिराया था। तो ऐसा ही अभी लगा, हमें देखने को मिला कि हो सकता है कि इस बार भी जो है बीजेपी सचिन पायलट के साथ मिलकर इसको, कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में, उसे गिराने की कोशिश कर रही हो। एनी सच मूव वुड हैव बीन अ डिसऑनरिंग, डिसऑनरिंग का मतलब है एक तरीके से असम्मानपूर्ण, कि अगर मानो ऐसा हो जाता कि भाई बीजेपी, मानो कि भाई सचिन पायलट के साथ मिलके या किसी भी तरह से बीजेपी कांग्रेस की जो सरकार है राजस्थान में उसको गिरा देती, तो एनी सच मूव वुड हैव बीन, तो इस तरह का कदम होता, क्या होता? एक असम्मान होता ऑफ द मैंडेट, मैंडेट का मतलब होता है जनादेश, दैट मिस्टर पायलट हिमसेल्फ लेबर फॉर, लेबर फॉर का मतलब है परिश्रम करना, इन राजस्थान इन 2018, कि भाई मिस्टर पायलट ने कांग्रेस की सरकार को लाने में जो परिश्रम 2018 में किया था, यानी कि जनता ने कांग्रेस पार्टी को जो है सरकार चलाने का आदेश दिया था, और किसी तरह से बीजेपी पार्टी इस आदेश को जो है गिराकर, या मतलब किसी तरह से बीजेपी पार्टी अपनी सरकार बना लेती, तो यह जनता के फैसले का अपमान हुआ होता। ये एडिटोरियल बात करता है। आगे देखते हैं। अनइंटरेस्टेड और इनकेपेबल, अनइंटरेस्टेड का मतलब है रुचि न दिखाना, या फिर इनकेपेबल का मतलब है अक्षम होना, है ना, सक्षम न होना, कि भाई क्या मामला है, मामला क्या है कि भाई कांग्रेस पार्टी के जो बड़े, आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के जो दिग्गज लोग हैं वे या तो अनइंटरेस्टेड हैं या अक्षम है। मामला क्या है? द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप, कि कांग्रेस की जो सेंट्रल लीडरशिप है, यानी कि आप एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसी लीडरशिप जो कि केंद्र में महत्वपूर्ण स्थान रखते हैं, कांग्रेस पार्टी से जुड़े हुए जो लोग हैं, द कांग्रेस सेंट्रल लीडरशिप वाज अस्लीप, कांग्रेस के आप कह सकते हो कि जो एक तरीके से बड़े लीडरशिप से जुड़े हुए जो लोग हैं वे सोए हुए थे, वाज अस्लीप एज स्टॉर्म क्लाउड्स, कि इधर तो राजस्थान में तूफान के बादल निर्मित हो रहे थे, कि इधर तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की सरकार पे खतरा बना हुआ था, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप से जुड़े हुए लोग हैं वे सो रहे थे। एज स्टॉर्म क्लाउड्स वर गैदरिंग ओवर इट्स गवर्नमेंट इन राजस्थान, कि भाई इधर तो राजस्थान में कांग्रेस पार्टी की जो गवर्नमेंट है उस पर जो है तूफान के बादल जो है इकट्ठे हो रहे थे, कि इधर तो कांग्रेस पार्टी पे संकट था, और उधर कांग्रेस पार्टी के जो केंद्र से जुड़े हुए जो लीडरशिप है, वे नेता लोग हैं, वे सो रहे थे। फैक्शनल फाइट, देखो क्या मतलब होता है फैक्शन का? फैक्शन का मतलब होता है एक तरीके का गुट कह सकते हो आप, दल कह सकते हो ना, फैक्शनल फाइट्स। तो गुटबाजी से संबंधित जो लड़ाइयाँ हैं, हैव बीन एंडेमिक, एंडेमिक का मतलब होता है लगातार बने रहना, कि भाई कोई भी बीमारी है या फिर कोई भी परिस्थिति है जो लगातार किसी एक पर्टिकुलर क्षेत्र में बनी रहती है, तो उसको बोलते हैं एंडेमिक। जैसे मैं कहूँ कि भाई मलेरिया जो है वह दक्षिण एशिया के देशों में एंडेमिक है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह है कि दक्षिण एशिया के देशों में मलेरिया लगातार बना रहता है। तो यहाँ बीमारी की ही बात नहीं है, कोई भी परिस्थिति भी हो सकती है जो लगातार किसी क्षेत्र में बनी रहती हो। जैसे कि यहाँ एडिटोरियल क्या कहना चाह रहा है? यहाँ एडिटोरियल बताना चाह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी में लगातार गुटबाजी से संबंधित लड़ाइयाँ बनी रहती हैं, है ना, तो उसको बोलेंगे एंडेमिक। एंडेमिक का मतलब है लगातार बने रहने वाला, है ना, टाइम टू टाइम जो लौटता रहता है, बना रहता है। तो फैक्शनल फाइट्स हैव बीन एंडेमिक इन द कांग्रेस, कि गुटबाजी से संबंधित लड़ाइयाँ कांग्रेस में लगातार बनी रहती हैं, रुक रुक के चलती ही रहती हैं। बट एम्बिशियस का मतलब है महत्वाकांक्षी, एंड इम्पेशेंट का मतलब है अधीर, जिसमें पेशेंस ना हो, एंड इम्पेशेंट लीडर्स आर यूजुअली केप्ट इन चेक, लेकिन जो महत्वाकांक्षी और इम्पेशेंट लीडर्स होते हैं उनको कंट्रोल में रखा जाता है।
आर यूजुअली केप्ट इन चेक बाय द अलर्टनेस ऑफ द सेंट्रल लीडरशिप, कि भाई केंद्र से कांग्रेस पार्टी के केंद्र से जुड़े हुए कांग्रेस पार्टी के, यानी कि आप कह सकते हो कि मुख्य जो लीडरशिप है ना, खासकर राहुल गांधी और सोनिया गांधी के लिए कहा जा रहा है, तो कांग्रेस पार्टी के जो सेंट्रल लीडरशिप से जुड़े हुए बड़े बड़े राजनेता हैं, वे इस बात के प्रति अलर्ट रहते हैं, जागरूक रहते हैं कि कोई भी महत्वाकांक्षी नेता है या फिर कोई भी इम्पेशेंट लीडर है तो उसको जो है कंट्रोल में रखा जाए। राहुल गांधी ऑफन टेक्स द प्ली दैट ही इज नॉट द पार्टी प्रेसिडेंट एंड सोनिया गांधी, देखो राहुल गांधी जो है अक्सर इस बात को कहते हैं, ये जो शब्द है ना प्ली का मतलब है कोई स्टेटमेंट देना, अपने बचाव में अपने आप को सही ठहराने के लिए कोई स्टेटमेंट देना, उसको हम कहते हैं प्ली। तो राहुल गांधी लगातार जो है ये स्टेटमेंट देते हैं कि भाई वह पार्टी प्रेसिडेंट नहीं है, और सोनिया गांधी जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं, हु इज द प्रेसिडेंट, डिफर्स टू हर सन। यहाँ पे डिफर का क्या मतलब है, यहाँ पे डिफर का मतलब है मानना, कि भाई राहुल गांधी तो क्या कहते हैं कि भाई मैं पार्टी प्रेसिडेंट नहीं हूं तो मैं तो जो है कुछ नहीं कर सकता, और सोनिया गांधी जो कि पार्टी प्रेसिडेंट हैं वे अपने बेटे की बात मानती हैं, डिफर्स टू हर सन, वे अपने बेटे की बात मानती हैं। क्रिएटिंग ए लूप ऑफ पावर वैक्यूम, क्रिएटिंग ए लूप का मतलब एक तरीके का आप कह सकते हो कुंडली है ना, लूप ऑफ पावर वैक्यूम। तो इसके माध्यम से क्या होता है, कुल मिला के एक ऑर्डर नहीं दिखाई देता कि भाई राहुल गांधी मना करते हैं कि मैं प्रेसिडेंट नहीं हूँ, और उधर जो सोनिया गांधी हैं वे क्या करती हैं, वे जो है अपने बेटे की बात मान लेती हैं। तो एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक जो पावर का वैक्यूम बना हुआ है, वैक्यूम का मतलब है खाली जगह होना, कि पावर किसके हाथ में है, पक्के में ये जो है ना एक तरीके से पक्का पता नहीं है कि वास्तविक पावर है किसके हाथ में। एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी, अकाउंटेबिलिटी का मतलब क्या होता है, एक तरीके का उत्तरदायित्व है ना, एक तरीके की जिम्मेदारी, कि भाई मैं जिम्मेदार हूँ इस काम के लिए। लेक ऑफ का मतलब है कमी होना, एंड लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी इन द पार्टी। तो इस तरह से हम कह सकते हो कि जो कांग्रेस पार्टी है उसमें उत्तरदायित्व की जो भावना है ना, उसमें हमें कमी देखने को मिलती है। देयर इज डेस्पोंडेंसी, डेस्पोंडेंसी का मतलब होता है निराशा, एट ऑल लेवल्स इन द कांग्रेस, कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पर हमें निराशा दिखाई देती है। स्टिल रीलिंग फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव लोकसभा इलेक्शन, रीलिंग का क्या मतलब होता है, रीलिंग का मतलब होता है लड़खड़ाना, कि कांग्रेस पार्टी में हर स्तर पर हमें जो है निराशा दिखाई देती है। कांग्रेस पार्टी जो है अभी भी लड़खड़ा रही है, किस चीज़ से लड़खड़ा रही है, फ्रॉम 2 कंसेक्यूटिव, कंसेक्यूटिव का मतलब होता है लगातार, कि लगातार 2 लोकसभा चुनाव, राउट्स का मतलब होता है गहरी पराजय, राउट्स का मतलब होता है गहरी पराजय, कि कांग्रेस पार्टी को लगातार 2 लोकसभा इलेक्शंस में गहरी पराजय देखने को मिली। तो इस हार से जो है ना कांग्रेस पार्टी अभी भी लड़खड़ा रही है, अभी भी इस हार से अपने आप को कांग्रेस पार्टी संभाल नहीं पाई है, इसलिए कांग्रेस पार्टी में हर जगह जो है निराशा दिखाई देती है। मेनी लीडर्स हैव लेफ्ट द पार्टी फॉर ग्रीनर पास्चर्स, ग्रीनर का मतलब हो गया हरे भरे, पास्चर का मतलब हो गया मैदान, एक तरीके से हरे भरे घास के मैदान है ना, ग्रीनर पास्चर का मतलब हुआ। तो कांग्रेस पार्टी के जो काफ़ी सारे लीडर्स हैं उनको, वो जो है ना कांग्रेस पार्टी को छोड़ चुके हैं। कुल मिला के क्या हुआ, ग्रीन पास्चर का मतलब क्या हुआ, आप जैसे कोई जानवर है वो कहीं चर रहा था, उसे हरा भरा मैदान दिखाई दिया तो इस मैदान को छोड़ के उस मैदान में चला गया। तो इस तरह से प्रतीकात्मक रूप में कहा जा रहा है कि एक तरीके से आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी के कई लीडर्स थे जो कि कांग्रेस पार्टी को छोड़ के बीजेपी में जो है शामिल हो गए, जैसे ही उन्हें अपॉर्चुनिटी दिखाई दी, जैसे उन्हें अवसर दिखाई दिए। द फ्रिक्शन, फ्रिक्शन का मतलब है घर्षण है ना, एक तरीके का संघर्ष। द फ्रिक्शन बिटवीन मिस्टर पायलट एंड मिस्टर गहलोत, कि भाई मिस्टर पायलट और मिस्टर गहलोत के बीच में ये जो एक तरीके का संघर्ष है ना, इज ऑल्सो एम्ब्लेमेटिक, एम्ब्लेमेटिक का मतलब है प्रतीकात्मक, इज ऑल्सो एम्ब्लेमेटिक ऑफ ए लार्जर इशू ऑफ हाल्टिंग, हाल्टिंग का मतलब है ठहराव, जनरेशनल ट्रांजिशन, ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है, एक अवस्था से दूसरी अवस्था में है ना, परिवर्तन का काल जो होता है ना उसको बोलते हैं ट्रांजिशन इन द कांग्रेस। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि भाई मिस्टर पायलट और मिस्टर गहलोत के बीच में जो संघर्ष हमें देखने को मिलता है वह संघर्ष क्या है, प्रतीक है, किस चीज़ का प्रतीक है, वह प्रतीक है इस चीज़ का एक, कि भाई एक जनरेशन जो है ना उसमें एक जनरेशन जो है वो ट्रांसफ़र हो रही है, एक पीढ़ी ट्रांसफ़र हो रही है, कि मिस्टर गहलोत जो है एक तरीके से आप कह सकते हो कि एक पिछली जनरेशन के आदमी हैं और मिस्टर सचिन पायलट जो है वे एक नई जनरेशन का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यह आप कह सकते हो कि एक जनरेशन का संघर्ष है मिस्टर गहलोत और मिस्टर पायलट के बीच में। टू से दैट, यह कहना कि, टू से दैट मिस्टर पायलट, अब मिस्टर पायलट के लिए कहा जा रहा है, हु बिकेम ए मेंबर ऑफ पार्लियामेंट एट द एज ऑफ 26, जो कि 26 साल की उम्र में मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सांसद बन गए, यूनियन मिनिस्टर इन एज मिड 30s, अपनी 30s के बीच में ही है ना, मिड 30s में ही जो है केंद्रीय मंत्री बन गए,
एंड डिप्टी चीफ मिनिस्टर एट 41, और 41 की उम्र में डिप्टी चीफ मिनिस्टर बन गए राजस्थान के। तो उनके बारे में यह कहना, टू से दैट मिस्टर पायलट इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड इन द कांग्रेस इज लाफेबल। तो यह कहना कि मिस्टर पायलट को कांग्रेस पार्टी में पहचाना नहीं गया है, यानी कि मिस्टर पायलट का कांग्रेस पार्टी में उचित सम्मान नहीं किया गया है, यह बात जो है हास्यास्पद लगती है कि भाई 26 साल की उम्र में वे जो है सांसद बने। इसके अलावा मिड 30s में उनको जो है आप कह सकते हो कि केंद्रीय मंत्री बनाया गया, 41 की उम्र में उन्हें जो है डिप्टी चीफ मिनिस्टर बनाया गया। इसके बावजूद भी यह कहना कि कांग्रेस पार्टी में उचित सम्मान जो है मिस्टर पायलट को नहीं दिया गया, उनको उनके ओहदे को ठीक तरह से नहीं पहचाना गया, ये बात जो है हास्यास्पद लगती है। एट द सेम टाइम, इसी समय अगर हम बात करें, साथ ही साथ अगर हम बात करें, देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन। इन्फ्यूजन का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को प्रवेश कराना, किसी चीज़ को डालना, है ना। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन ऑफ यंगर ब्लड। यहाँ पे यंगर ब्लड से मतलब है युवा पीढ़ी, है ना, यंगर ब्लड। ऑन ए मैसिव स्केल का मतलब है एक विशाल पैमाने पर इन द पार्टी। देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस फॉर इन्फ्यूजन ऑफ यंगर ब्लड ऑन ए मैसिव स्केल इन द पार्टी। एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है कि एक जो है केस बनता है ना, क्या केस बनता है? देयर इज ए स्ट्रॉन्ग केस कि हम क्या कर सकते हैं, कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी एक बड़े स्तर पर युवा पीढ़ी को मौका दे सकती है ना। ये कहना चाह रहा है एडिटोरियल कि युवा पीढ़ी राजनीति में आए, उसको इन्फ्यूज करा सकती है, युवा पीढ़ी को जो है प्रवेश करा सकती है बड़े व्यापक स्तर पर। कांग्रेस पार्टी के पास ये मौका है। फार फ्रॉम रिलेंटलेसली सर्चिंग। फार फ्रॉम का मतलब है बहुत दूर होना, रिलेंटलेसली मतलब बिना थके, लगातार, है ना, अनवरत। सर्चिंग फॉर न्यू आइडियाज एंड पीपल। अब देखो कांग्रेस पार्टी के लिए कहा जा रहा है कि कांग्रेस पार्टी जो है बहुत दूर है। किस चीज़ से बहुत दूर है कांग्रेस पार्टी? कि लगातार कांग्रेस पार्टी जो है नए आइडिया या नए लोगों की खोज नहीं कर रही है। भाई कांग्रेस पार्टी में नए विचार आएँ, नए लोग कांग्रेस पार्टी में शामिल हों, इस बात से कांग्रेस पार्टी बहुत दूर नजर आती है। द कांग्रेस लीडरशिप इज थ्रोइंग अवे। थ्रो अवे का मतलब क्या होता है? थ्रो अवे, इस थ्रो अवे का मतलब होता है अवसर गंवाना। थ्रो अवे, थ्रोइंग अवे द लिमिटेड असेट्स। लिमिटेड असेट्स का मतलब है सीमित संसाधन। इट हैज, कि कांग्रेस पार्टी के पास जो सीमित संसाधन हैं, उन सीमित संसाधनों के माध्यम से ही आप कह सकते हो कि कांग्रेस पार्टी जो है ना अवसर को गंवा रही है बाय शेयर। शेयर का मतलब बिल्कुल एकदम, और कैलोसनेस का मतलब है बिल्कुल कठोरता, है ना, एकदम कठोरता, बाय शेयर कैलोसनेस। तो एडिटोरियल कहना चाह रहा है कि भाई कांग्रेस पार्टी क्या कर सकती है, अन्य जो एक तरीके से आप कह सकते हो कि ऐसे लोग जो कि आप कह सकते हो कि जो कि डिज़र्व करते हैं, ऐसे कैंडिडेट जो डिज़र्व करते हैं, उनको कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी में जो है जगह दे, नए विचारों को, नए लोगों को जगह दे, है ना। तो ऐसा पार्टी नहीं कर रही है, इससे बहुत दूर है। लेकिन कांग्रेस पार्टी क्या कर रही है? लगातार अवसर को खोती जा रही है। कांग्रेस पार्टी के पास जो भी लिमिटेड असेट्स है ना, उन असेट्स को लगातार खो रही है। कुल मिला के लिमिटेड असेट्स का मतलब है कि भाई जो कुछ भी कांग्रेस पार्टी के पास, जो कुछ भी पहले से जो भी मेंबर्स हैं, उन्हीं का बार बार जो है प्रयोग कर रही है और अन्य लोगों के प्रति जो है कठोरता का रुख अपना रही है। द एवर्टेड डिजास्टर। एवर्टेड का मतलब क्या होता है? डिजास्टर का मतलब है आपदा, ऐसी आपदा जिसको कि टाल दिया गया। एवर्टेड का मतलब है टाल, जिसको कि टाल दिया गया, जिससे कि आप बच गए। द एवर्टेड डिजास्टर का यहाँ पे मतलब है कि ऐसी आपदा जिससे आप बच गए। इन राजस्थान विल रिटर्न। तो यह जो संकट था ना अभी एक तरीके से कि भाई सचिन पायलट जो है वे बीजेपी से मिल सकते हैं, बीजेपी जो है सरकार गिरा सकती है और कांग्रेस पार्टी की सरकार जो है राजस्थान में गिर सकती है। तो इस तरह का एक तरीके का ये जो घटनाक्रम निर्मित हुआ था, तो इससे फिलहाल तो कांग्रेस पार्टी बच गई इन राजस्थान। लेकिन ये मामला फिर जो है दोबारा लौटेगा। एडिटोरियल का कहना है कि ये दोबारा लौटेगा। इन राजस्थान विल रिटर्न इन ए न्यू अवतार, एक नए अवतार में जो है ये आपदा जो है दोबारा लौटेगी। इफ़ नथिंग इज डन, अगर कुछ नहीं किया जाता है परिस्थिति को संभालने के लिए, तो पूरी संभावना है कि इस तरह की ये जो आपदा है यह दोबारा लौटेगी। इट विल टेक ए लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल। टॉयल का मतलब क्या होता है? परिश्रम, खून और पसीना आप कह सकते हो इसे। टेक ए लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल का मतलब है जबरदस्त परिश्रम। यहाँ पे लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल का मतलब है जबरदस्त परिश्रम, है ना, बिल्कुल खून पसीना बहा देना, एक कर देना, पूरी जान लगा देना। इट विल टेक ए लॉट ऑफ ब्लड एंड टॉयल फॉर द कांग्रेस टू टेक द बैटल टू द बीजेपी स्कीम। अब देखो यहाँ पे इसका क्या मतलब है कि देखो कांग्रेस पार्टी की सरकार को गिराने में जो है बीजेपी लगातार लगी हुई है। तो आप कह सकते हो कि एक तरह से इनके बीच में संघर्ष चल रहा है। तो मामला अगर किसी तरह से बीजेपी के पाले में पहुंच जाता है
कि ये युद्ध जो है एक तरीके से किसी बीजेपी के पाले में पहुंच जाता है, तो कांग्रेस को बीजेपी से अपनी सरकार को बचाने में जो है ना बहुत ही गहरा युद्ध करना पड़ेगा, बहुत ही खून पसीना, बहुत ही जबरदस्त जो है जान लगानी पड़ेगी। बट बिफोर एनीथिंग, लेकिन किसी भी चीज के होने से पहले द पार्टी मस्ट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर। पार्टी मस्ट पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि भाई कांग्रेस पार्टी को अपनी पार्टी के जो भी लोग हैं उनको ऑर्डर में रखना चाहिए। कि सबसे देखो, बीजेपी तो बाद में आएगी, बीजेपी तो बाद में आएगी युद्ध में। सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के लिए जो जरूरी है वो ये कि कांग्रेस पार्टी अपनी पार्टी के भीतर जो है तालमेल बना के रहे। ये इसका मतलब, द पार्टी मस्ट पुट, मस्ट का मतलब बिल्कुल जरूर, पुट इट्स हाउस इन ऑर्डर, कि कांग्रेस पार्टी को, यहाँ पे हाउस का मतलब है कांग्रेस पार्टी, कि कांग्रेस पार्टी को उसके भीतर जो मेंबर है ना उन मेंबर्स को एकजुट करके उन मेंबर्स को जो है संभाल के रखना चाहिए। वरना अगर इनको ही संभाल के नहीं रखा तो फिर उनको, अगर बीजेपी एंटर कर गई सीन में, बीजेपी जो है युद्ध में शामिल होगी, तो उनको कहाँ से जीतोगे? कि भाई पहले तो आपको अपने घर में ही जो लड़ाई चल रही है ना, आपकी पार्टी के भीतर जो लड़ाई चल रही है, पहले उस लड़ाई को तो संभालो, बाद में बीजेपी को संभालना। तो यही एडिटोरियल जो है फाइनली बात करना चाहता है। तो देखो, मे और माइट का प्रयोग हम देख चुके हैं ना। आज हम देखते हैं कुड का प्रयोग, है ना। कुड का प्रयोग हम कैसे कैसे करते हैं ना, कई जगह आता है एडिटोरियल में, और एडिटोरियल में भी आता है और इसके अलावा कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इससे संबंधित कई प्रश्न आते हैं। तो एक तो देखो, कुड का हम प्रयोग क्या करते हैं, कैन का पास्ट होता है ना, ध्यान में रखना, कैन का पास्ट। तो एबिलिटी इन द पास्ट, तो अगर हम वर्तमान में किसी की एबिलिटी दिखाना चाह रहे हो तब तो हम कैन लगा देते हैं। लेकिन एबिलिटी इन द पास्ट, है ना, किसी व्यक्ति की योग्यता दिखाना चाह रहे हैं पास्ट में, कि भाई वो क्या कर सकता था ना, किस चीज में सक्षम था वो। He could imbibe words easily when he was young. Imbibe का मतलब होता है किसी चीज को एब्जॉर्ब कर लेना, है ना। imbibe का मतलब होता है किसी चीज को पूरी तरीके से ग्रहण कर लेना। He could imbibe words easily when he was young, कि जब वह, एक तरीके से आप कह सकते हो कि जब वह अपनी यंग एज में था, तो अपनी यंग एज में वो क्या कर सकता था, शब्दों को बहुत ही आसानी से ग्रहण कर सकता था, है ना। कह सकते हो आपकी शब्दों को याद कर सकता था, है ना, एक तरीके से शब्दों को पी जाता था, बिल्कुल अपने में समा लेता था। तो ये क्या हुई, उसकी एबिलिटी हुई। तो इस तरह से हम कुड का प्रयोग करेंगे। ही कुड इम्बाइब वर्ड्स इजीली व्हेन ही वाज यंग, कि वह जब अपनी यंग अवस्था में था तो वह शब्दों को आसानी से ग्रहण कर सकता था। शी कुड स्विम वेरी स्विफ्टली, स्विफ्टली का मतलब होता है बिल्कुल तेजी से। शी कुड स्विम वेरी स्विफ्टली, वह बड़ी ही तेजी के साथ जो है तैर सकती थी। अगला देखते हैं हम कुड का प्रयोग। एक हम कुड का प्रयोग करते हैं पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, बहुत ही ज़्यादा पोलाइट रिक्वेस्ट करने में, है ना। कि जैसे आपसे बड़ा कोई मेंबर है ना, उम्र में सीनियर है आपसे, या फिर जैसे आप कहीं नौकरी करते हो तो आपका बहुत बड़ा बॉस है ना, कि भाई कोई कमिश्नर है, डिप्टी कमिश्नर है ना, कोई बड़ा हायर रैंक में, तो आप थोड़ा सा शर्मा रहे हो, सकुचा रहे हो कि कैसे बोलूँ यार मैं इस व्यक्ति से। तब इस तरह की जो रिक्वेस्ट की जाती है ना, इस तरह की पोलाइट रिक्वेस्ट में आप कुड का प्रयोग करते हो। जैसे कुड यू प्लीज़ रीट्रेट योर वर्ड्स, जैसे आपके बॉस है, बहुत सीनियर बॉस है, उसने कोई ऑर्डर दिया आपको समझ में नहीं आया, तो आप फिर रिक्वेस्ट करोगे उससे, कुड यू प्लीज़ रीट्रेट। रीट्रेट का मतलब होता है दोहराना, कि सर क्या आप अपने शब्दों को दोबारा से दोहरा सकते हैं, क्या आप दोबारा से अपनी बात को कह सकते हैं, तो उसके लिए लगाते हैं हम कुड का। अब अगर अपने को नॉर्मल बात कहनी हो ना, अपने दोस्त से आप बात कहनी हो, तो दोस्त के लिए आप कुड थोड़ी लगाओगे, कैन लगा के काम चला लोगे उससे, है ना। तो इस तरह से कुड यू प्लीज रीट्रेट योर वर्ड्स। तो कुड का प्रयोग आप करते हो जब आपको थोड़ी सी झिझक हो रही है ना, कि कैसे कहूँ कैसे ना कहूँ, है ना, और थोड़ा सा शर्माते हुए, सकुचाते हुए जब रिक्वेस्ट करते हो ना, तो उस तरह की रिक्वेस्ट के लिए आप कुड का प्रयोग करते हो। कुड यू प्रोक्रास्टिनेट, प्रोक्रास्टिनेट का मतलब होता है टाल देना, स्थगित कर देना, योर प्लान एंड स्टे विथ मी फॉर ए वाइल। अब आप किसी से रिक्वेस्ट कर रहे हो, किसी से निवेदन कर रहे हो कि क्या आप कुछ समय के लिए अपना प्लान टाल सकते हैं, और एंड स्टे विथ मी, और मेरे साथ रुक सकते हैं, फॉर ए वाइल। फॉर ए वाइल का मतलब होता है थोड़ी देर के लिए, स्टे का मतलब है रुकना। क्या आप अपने प्लान को स्थगित करके थोड़ी देर के लिए मेरे साथ रुक सकते हैं? तो बहुत ही किसी से बहुत ही ज़्यादा विनम्र निवेदन किया जा रहा है, तो उसके लिए भी आप पोलाइट रिक्वेस्ट के लिए भी आप कुड का प्रयोग करते हो। अगला देखते हैं पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, है ना, तो संभावना को दिखाने के लिए, फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो या करंट पॉसिबिलिटी हो, दोनों के लिए हम क्या करते हैं, कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू इनंडेट द सिटी। इनंडेट का क्या मतलब होता है, इनंडेट का मतलब होता है बाढ़ से भर देना। जैसे बाढ़ आती है और पूरे शहर को निगल जाए, कि बाढ़ आए और पूरे शहर को अपने आप में संभाले, है ना, यानी कि बाढ़ का पानी पूरे शहर को घेर ले, उसको बोलते हैं इनंडेट। एक्सट्रीम रेन कुड कॉज द रिवर टू इनंडेट द सिटी। तो एडिटोरियल ये कहना चाह रहा है, एडिटोरियल नहीं, यहाँ तो पॉसिबिलिटी की बात हो रही है, कुड का हम बात कर रहे हैं।
तो कुड का प्रयोग हम करते हैं पॉसिबिलिटी के लिए। एक्सट्रीम रेन, कि भाई जब बहुत ज़्यादा अगर बरसात होती है तो उसका क्या परिणाम हो सकता है, कुड कॉज, उसका ऐसी संभावना बनती है, कुड कॉज द रिवर टू इनंडेट द सिटी, कि नदी जो है शहर को पूरे की पूरे बाढ़ से आपूरित कर सकती है। ऐसा हो सकता है कि अगर बहुत ज़्यादा मात्रा में बरसात होती है तो पूरा शहर जो है एक तरीके से बाढ़ के पानी में डूब जाए। इस तरह से है इस वाक्य का अर्थ। हिज रेटिसेंस कुड बी द रीजन बिहाइंड हिज अलूफनेस। रेटिसेंस का क्या मतलब होता है, देखो रेटिसेंट जो है ना, रेटिसेंट ऐसे व्यक्ति को बोलते हैं जो कि बहुत ही कम बोलता है ना। मितभाषी, मितभाषी को बोलते हैं जो कि बहुत कम बोलता है। अल्पभाषी उसको बोलते हैं रेटिसेंट। अल्पभाषिता, मितभाषिता उसको कहते हैं रेटिसेंस, है ना। कम बोलने का गुण जो होता है ना उसको बोलते हैं रेटिसेंस। तो उसका जो कम बोलने का गुण है वह कारण हो सकता है किस चीज़ का, बिहाइंड इज अलूफनेस। अलूफनेस का मतलब होता है कट के रहना, बिल्कुल अलग रहना, समाज से अलग थलग रहना, है ना, अलग अलग रहना, उसको बोलेंगे अलूफनेस। तो वह समाज से कट के रहता है, अलग थलग रहता है। इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, उसके पीछे कारण हो सकता है उसका अल्प बोलने का गुण, उसकी मितभाषिता। आगे देखते हैं। और एक और अपना जो कुड का प्रयोग है वह कुड का प्रयोग होता है यूज टू टॉक अबाउट द एबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन दैट डिडंट हैपन। ऐसा पास्ट का एक्शन जो नहीं हुआ लेकिन हो सकता था, उसके लिए भी हम जो है कुड का प्रयोग करते हैं। जैसे द पुलिस कुड हैव थ्वार्टेड देयर कॉन्स्पिरेसी। कॉन्स्पिरेसी का मतलब होता है षड्यंत्र, और थ्वार्ट का मतलब होता है नाकाम करना, विफल करना। द पुलिस कुड हैव थ्वार्टेड देयर कॉन्स्पिरेसी। पुलिस उनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकती थी, लेकिन पुलिस नाकाम नहीं कर पाई। ध्यान रखना, पुलिस उनके षड्यंत्र को नाकाम कर सकती थी, है ना, पुलिस की एबिलिटी दिखाई जा रही है, लेकिन पुलिस नाकाम नहीं कर पाई। अब देखो कुड हैव बीन देखते हो आप, तो कुड हैव बीन पैसिव बन जाता है। देयर कुड कॉन्स्पिरेसी कुड हैव बीन थ्वार्टेड, उनका जो षड्यंत्र है उसको पुलिस के द्वारा नाकाम किया जा सकता था। एक्टिव हो गया, पुलिस षड्यंत्र को नाकाम कर सकती थी। पैसिव हो गया, षड्यंत्र को नाकाम किया जा सकता था। देयर कॉन्स्पिरेसी कुड हैव बीन थ्वार्टेड बाय द पुलिस। इसी तरह दूसरा देखो, ही कुडंट हैव डन दैट रिगरस टास्क। ही कुड नॉट हैव डन दैट रिगरस। रिगरस का मतलब होता है बहुत ही ज्यादा कठोर, टास्क का मतलब हो गया काम, कि वह बहुत ही ज्यादा कठोर काम को नहीं कर सकता था। ही कुडंट हैव डन दैट रिगरस टास्क, कि वह उस कठोर काम को नहीं कर सकता था। आगे देखते हैं, दैट रिगरस टास्क कुडंट हैव बीन डन बाय हिम। वह कठोर काम उसके द्वारा नहीं किया जा सकता था। ये पैसिव बना दिया हमने, है ना। तो इस तरह से ध्यान में रखना है कि भाई कोई भी पास्ट की एबिलिटी जो कि हो सकती थी लेकिन हुई नहीं, उसके लिए आप लगाते हो कुड हैव और वर्ब की थर्ड फॉर्म। अगला देखो लास्ट, ही कुड हैव बीन। अब यहाँ पे जो बीन आ रहा है ना, ये आ रहा है वर्ब की थर्ड फॉर्म के रूप में, है ना। बीन का मतलब है यहाँ पे होना। ही कुड हैव बीन देयर टू पैसिफाई। पैसिफाई का मतलब होता है शांत करना। एजिटेटेड का मतलब है उत्तेजित पीपल। ही कुड हैव बीन देयर टू पैसिफाई द एजिटेटेड पीपल, कि वह वहां उत्तेजित लोगों को शांत करने के लिए हो सकता था। ही कुड हैव बीन देयर, वह वहां हो सकता था, किस लिए, कि जो उत्तेजित लोग थे उन उत्तेजित लोगों को शांत करने के लिए वह वहां पर हो सकता था, लेकिन वह वहां नहीं था। तो इस तरह से जो है आप इसका प्रयोग करते हो। तो ये थे हमारे कुड के यूज, है ना, जो कि लगातार एडिटोरियल में आते हैं। तो एक बार इनको आप देख लेना अच्छी तरह से ना, चाहे तो इनका स्क्रीनशॉट भी ले लेना आप, ये सारे के सारे जो है अच्छी तरह से एक बार देख लेना इनको, है ना। तो ये कुड के प्रयोग है, तो इनमें कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको, है ना। कि एक तो हो गया यूज टू टॉक अबाउट द एबिलिटी रिलेटिंग टू द पास्ट एक्शन दैट डिडंट हैपन। एक हो गया हमारी पॉसिबिलिटी को दिखाने के लिए, वर्तमान पॉसिबिलिटी हो सकती है या फ्यूचर पॉसिबिलिटी हो सकती है। पोलाइट रिक्वेस्ट करने के लिए, अपने से सीनियर या अपने से बड़े व्यक्ति के लिए, है ना, उसके लिए, है ना, अपने से एल्डर व्यक्ति के लिए, तो पोलाइट रिक्वेस्ट। और इसके अलावा कैन के पास्ट के रूप में भी हम जो है कुड का प्रयोग करते हैं ना, एबिलिटी इन द पास्ट, कि आप क्या कर सकते थे।